और एक अपनी रोजी कमाने की। शायद आप लोगों को यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा हिलेरी वालों के लिए आगे निकाला सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पास उसकी कटिंग रखी हुई कि आप किसी के रोजगार को नहीं छीन सकते। कहा जाएगा आदमी को कमाने का खाने का पूरा हक है। ये कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि इससे इतनी भुखमरी होगी। आप एक नया विधान एक कंक्लूजन है कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर जो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए या कुछ और देखने के लिए क्या मंशा है, इस मंशा को समझना है हमें और बताना है कोर्ट को कि हमारी ये समस्या है, बताइए आप हमारी क्या समस्या है, आपको हमसे क्या परेशानी है, हम उसको दूर करें। तो सुप्रीम कोर्ट में हमको पूरी जो है हमारे संविधान में जो हमें आज़ादी दी है वो रोजगार की आज़ादी है। हम अपना किसी भी तरीके से कार्य कर सकते हैं, नियम के कानून के अनुसार कर सकते हैं और हम काम कानून के साथ कर रहे हैं। आदेश दिया कि यहाँ परिवहन नहीं आएंगे, बंद तो नहीं किया, व्हीकल बंद तो नहीं किए, लेकिन उसने कहा कि जो निवासी हैं उनके पास बनाए जाएंगे। पूरी याचिका तो शायद किसी ने पढ़ी भी नहीं है कि उसमें क्या निर्णय है अभी तक। उसमें ये भी लिखा गया है, अमर सिंह राठौर ने लिखा है कि भाई हम लोगों के निवासियों के पास बनाए गए लेकिन अधिकारियों के पास कैसे बन जाते हैं, आप बताइए। भाई निवासियों के पास है, वेरिफिकेशन होता है, यहाँ से होता है कि इनका एड्रेस क्या है, कहाँ पता सारा सब है, इनके बन जाते हैं। ऐसा है उस कमी हमें निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ कमी है और हमें यही कमी है कि अच्छे वकील के द्वारा जैसा बताया कि हमारे रमाकांत जी ने कहा है कि अच्छा वकील करना पड़ेगा और वहाँ उनको बताना पड़ेगा हमारे रोजगार को कोई निकाल नहीं सकता। हम कहाँ जाएंगे, कुछ इनमें तो दो समाधान तो दो, अब हर चीज का समाधान है और समाधान होना चाहिए। वो जाना पाएगा, बताना पड़ेगा उसे बहुत सेफ और सिक्योर होना पड़ेगा कि पूरा डिटेल सही जगह पे सही जगह हो। कलेक्शन अधिकारियों को नहीं लड़ना है हमको। मैं अपने लड़ाई जो बहुत बहुत लड़ाई लड़ी बड़ी युवा हमारे पास कारीगर में सारे बाजार अलग अलग है। अगर उन्हें सब कोऑर्डिनेटर बना के हर बाजार के अंदर कमेटी हर सब कोऑर्डिनेटर बना दे और हर बाजार के हिसाब से लोकल आदमी को कलेक्शन में लगा दें उसे अपने नंबर से मैसेज करें। महंगा खर्चा नहीं है, मैसेज से उसके पास भी रिकॉर्ड है कि उसका कलेक्शन कितना गया, उसका चंदा कितना गया और आपके पास भी रिकॉर्ड है कि आपने चंदा किससे कितना लिया। शाम को सारे कोऑर्डिनेट मिलके उस चंदे को लेके एक लिस्ट बना के माननीय मेहरा जी के यहाँ पे उन्हें हैंड ओवर करके आ सकते हैं। मैं कमेटी को सुझाव दे रहा हूँ कि कलेक्शन को अगर पूरा इकट्ठा करना है अच्छी तरह से करना है कि कोई भी कलेक्शन के अंदर लूप होल ना रहे, तो हमें कलेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वे में कलेक्ट करना पड़ेगा। सही तो बस इसमें यही हमारा है कि मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होना चाहिए, बस यही निवेदन है। जो नगला पैमान है और आसपास के जो आधार पर और इस वजह से हमको सीधा रास्ता ना होने की वजह से हमको 10-12 किलोमीटर की गाड़ियों में से अंधेरे में से निकल के आना पड़ता है। घटना होती है और एक रास्ता ताजमहल की तरफ से है टीवी की माहौल पे पहले आप मुर्गी आएगी रंडा है पहले आदमी आया लेकिन मैंने अभी 16 तारीख मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय विधायक केशव मेहरा जी जिन्होंने दूसरी बार सन 2000 में हमारा मार्गदर्शन किया था और टाइगर क्षेत्र को बचाया था 1996 से और 2000 तक लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे पूर्व विधायक माननीय केशव मेहरा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अपने विचार
माननीय राकेश जी, अरे भैया शांत हो जाओ थोड़ा, भैया शांत हो जाओ। एक आदेश अपनी दुकान बाद में चलाना ना भाई। 7 अगस्त 1996 को आया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका 13,381/1984 MC मेहता भारत सरकार ने, और उस आदेश में ये लिखा था 3 महीने के अंदर यानी 6 नवंबर 1996 तक एक मस्जिद छोड़कर 500 मीटर का प्रत्येक दुकान, मकान, भवन तोड़ दिया। मैं चुनाव लड़ रहा था तो स्वाभाविक रूप से कहता था कि यदि आपने मुझे विधायक बना तो मैंने छूट दे दूंगा। इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, और एक जैन मंदिर तो 500 साल से अधिक पुराना है। इसलिए मेरा सौभाग्य स्थानीय सारे नागरिकों का जो आशीर्वाद था वह सारा बात, लेकिन ये प्रकरण जो है ये उससे भिन्न है। ये वाला प्रकरण जो आया है ये भिन्न है, और ये प्रकरण एक दुकानदारों ने याचिका दाखिल करी। उस याचिका के 2 बिंदु थे, एक ए और एक बी। ए भाग में उन्होंने अपील ये करी कि 500 मीटर के अंदर के जितने दुकानदार हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, वह बंद कर दी जाए। दूसरा जो विषय था बी, वो इसके लिए था कि हमारी जो लाइसेंस फीस 4,000 रुपये ली जा रही है, पहले कम थी, ये कम कर दी जाए, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की जाए, उसको अलग विषय था। इसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं इसको कहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंग्रेजी में जब लीगल भाषा होती है, एक कोर्ट के जजमेंट के बारे में जब वकील जाता है तो ये बोलता है, योर लॉर्डशिप, द जजमेंट, बाय डिलीवरिंग द जजमेंट the gods has not applied their mind। क्योंकि विषय ये है, और आपने कहा था बिल्कुल ठीक, कि संविधान के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत ये आदेश दिया गया है, लिखा है, और वह आदेश है समानता का अधिकार। उन्होंने कहा हमें तो हटा दिया, ये वहीं पर बसे हुए हैं, तो ये समानता नहीं हुई, इनको भी हटा दो, इन्हें से इनका भी काम बंद कर दो। ये समानता के अधिकार के रूप में वहाँ के दुकानदारों ने ये एक याचिका करी, लेकिन संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में संविधान का अनुच्छेद 39 स्पष्ट ये कहता है, देश के प्रत्येक नागरिक को, पुरुष हो या महिला, उसको आजीविका कमाने का अधिकार है। और इस आजीविका कमाने का अधिकार कोई न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय की पूरी पीठ हो, चाहे पूरी पीठ हो, वो भी उसको नहीं कर सकती। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें भी ये सब लोग 71 दुकानदार वास्तव में जो पीड़ित थे, वो आगरा विकास प्राधिकरण है जो इनके साथ गलत काम किए। एक पार्किंग बनाने के लिए 200 दुकानदारों को स्थानांतरित किया गया, और उनके लिए अलग से दुकानें बनाई गई, बहुत छोटी दुकानें बनाई गई, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा होकर भी काम नहीं कर सकते थे। उसके दृष्टिकोण से हटकों को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी जगह में जितनी थी उनको दोबारा नक्शा बनाया, और 2007 में आदेश दिया कि इनके हिसाब से इनको बनाओ, इनको सुविधाएं दो। उनके भी जो पीड़ित हैं उनका आजीविका का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि द्वेष के रूप में उनको अपनी याचिका में 500 मीटर के दुकानदारों की व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी जाए, ये कहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, उन्होंने तो याचिका करी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय जज, जो कि देश के संविधान के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं वो, और संविधान के रक्षक होने के कारण जो उसकी मूल भावना है आजीविका, मैं 13,381 1984 MC मेहता बनाम भारत सरकार शुरू से जुड़ा हूँ। ये उद्योगों के कारण से प्रदूषित कोई ऐसा वायुमंडल में न हो कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए, नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाए, ताजमहल पे खराब असर न पड़े, ये याचिका थी। इसलिए जितने भी यहाँ की फाउंड्रीज थी उनको गैस के आधारित पर किया गया, कोयले के आधार पर बंद किया गया।
इन जो व्यापार हैं इनसे कौन सा प्रदूषण हो रहा है माननीय न्यायाधीशों को? दुकानदारों से कौन सा प्रदूषण होता है? इसलिए उस याचिका का जो भाग ए था जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं राकेश जी ने बहुत बहुत व्यवहारिक सुझाव यहाँ रखे और उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि महिलाएं कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं? क्या यहाँ का आक्रोश जन आक्रोश बनकर बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने है क्या? जब तक वो बहुत के माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो ये आक्रोश जन आक्रोश है और ये निर्णय बहुत गलत हुआ है। ये माननीय हमारे मंत्री जी धर्मेश जी ने जो बात कही कि सॉलिसिटर जनरल अन्य को, वह ठीक है कि जो बात कही गई कि एक एक वकील एक पेशी के